नमस्कार दोस्तों अगर आप अपना पुराना घर को तोड़ के नया घर बनाना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में उसका जो मटेरियल निकलेगा, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उससे क्या क्या मटेरियल निकल सकता है। दूसरा चीज़ ये कि उस मटेरियल को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या है कि हम आपको यहाँ बताएंगे कि भाई पुराना घर को तोड़ेंगे तो क्या क्या मटेरियल निकलेगा, कौन सा मटेरियल को हमें रखना है और कौन सा मटेरियल को हमें फेंक देना है। क्योंकि आपका बहुत पुराना घर है जो कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर था, उसको आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। ज़्यादातर इसी सिचुएशन में लोग जो है घर को तोड़ते हैं। और यानी तो पहले कुछ एस्बेस्टस का मतलब बिना छत वाला घर था, उसको तोड़ करके फिर नया घर बनाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है मिल सकता है। तो यहाँ पे जब आप पुराना घर तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या तोड़ते हैं, छत को तोड़ते हैं। छत को तोड़ने के बाद जैसे ये एस्बेस्टस था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आरसीसी रूफ रहता है उसको तोड़ते, उससे कंक्रीट निकलता है, कंक्रीट कुछ काम नहीं। स्टील निकलता है, स्टील इतना ख़राब हो जाता है कि उसका भी कुछ काम नहीं आएगा। तो हम एक करके पहले ये बात करेंगे भाई क्या क्या मटेरियल मेरा जो यहाँ पे निकल सकता है। फिर उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है उससे ब्रिक निकलेगा, फिर टाइल निकलेगा। ये सब चीज़ को लेकर के चलते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम पुराना घर की बात करें तो पुराना घर में सबसे पहले मेरा क्या आएगा। तो सबसे पहले मेरा जो मटेरियल निकलेगा वो ये है कि आपका पहला मटेरियल मेरा निकलेगा कंक्रीट। भाई इस कंक्रीट का कुछ काम नहीं है, क्योंकि कंक्रीट का टुकड़ा भले ही अगर सीमेंट, कंक्रीट में सीमेंट है, एग्रीगेट गिट्टी है, बालू भी है, लेकिन वो सब जम करके जो है उसका कुछ काम नहीं। दूसरा आता है मेरा स्टील, इसके साथ आपका स्टील भी निकलेगा। लेकिन कंक्रीट को जिस समय कंक्रीट को तोड़ेंगे उस समय स्टील जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो जो है ना पूरा स्मूथली जो है एक जो है स्टेट में नहीं रहेगा, वो लचीला टाइप का जो कुछ इस तरह से। स्टील कैसे होना चाहिए, कुछ एकदम पूरा सीधा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऐसे इस तरह का हो जाएगा। इसका भी कुछ काम नहीं है मेरा स्टील का। इस स्टील को जो है आप क्या कीजिए, बेच दीजिए। और ये कंक्रीट को कहीं जो है, जो कंक्रीट का टुकड़ा जो गिरेगा, इसको आप कहीं जा करके जो डंप कर दीजिए। तीसरा जो आता है, तो यहाँ पे स्टील हो गया। तीसरा आता है ब्रिक। ब्रिक में भी दो आए, एक है रेड ब्रिक, दूसरा है फ्लाई एस। अगर भाई आप मान लिया जाए कि रेड ब्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं, रेड ब्रिक अगर आपका घर में था वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई एस ब्रिक को जैसे ही निकालेंगे वो जो है एक तरह से जो है ना चूर चूर हो जाएगा। तो रेड ब्रिक को आप रीयूज कर सकते हैं, फ्लाई एश तो आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ठीक है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है डोर एंड विंडो। आपको ये भी देखना है, डोर विंडो की अगर हम बात करें तो डोर विंडो भी आपका जो है प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, उसका फ्रेम खराब है या ठीक है, वो चीज़ देख लेना। अगर फ्रेम अच्छा है तब जा कर के वो डोर विंडो को आप जो है यूज कर सकते हैं। उसका शटर ठीक है तब जा कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। नए घर में, हम यहाँ पे नए घर की बात, नए घर में भी सिर्फ जो रेड ब्रिक इस्तेमाल हो रहा है और डोर विंडो ही। ठीक है। पांचवा आता है टाइल। टाइल तो आपका उखाड़ने समय ही खराब हो जाएगा, उसमें सीमेंट सीमेंट जो है पेस्ट रहता है। टाइल का कुछ ही भी काम नहीं आएगा। ये मेरा कुछ काम का नहीं, स्टील कुछ काम का नहीं, ब्रिक काम आ जाएगा, डोर काम आ जाएगा, फिर टाइल कुछ काम नहीं आएगा। इसमें और भी चीज़ जैसे क्या है कि आता है प्लास्टर का मटेरियल, जो हम लोग वॉल में प्लास्टर करते हैं वो, और आता है आपका जो है पेंट सब, ये कुछ भी काम का नहीं आएगा, पर उसको क्या करेंगे, वो तो यूज हो चुका है। फिर आता है आपका जो है प्लम्बिंग आइटम में। प्लम्बिंग आइटम में अगर आपका पाइप जो रहेगा पीवीसी का हो, चाहे यूपीवीसी का हो, सीपीवीसी का, इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी चेक करना है कि वो प्रॉपर कंडीशन में है कि आप प्लम्बर से, इंजीनियर से बात कर लीजिए। 7वां पॉइंट
जो कि है आपका प्लम्बिंग में भी आपका जो है सैनिटरी अगर अच्छा कंडीशन में तो इस्तेमाल कीजिए, तो नया लगा लीजिए। अब यहाँ पे आता है और इलेक्ट्रिक में लास्ट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक में जो है वायर और बोर्ड 2 चीज़ है। अगर ये जब आप पुराना घर को तोड़ेंगे तो अगर ये है और अच्छे कंडीशन में है तब जाके इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं तो कंडीशन उसका कुछ ठीक नहीं है तब आप जो है इलेक्ट्रिक का जो है आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, वायर भी आपका जो इसमें जो है और इलेक्ट्रिक का पाइप वो तो आपका निकलेगा ही नहीं, वो तो पूरा इतना हल्का रहता है कि वो टूट जाएगा आपका। तो इसलिए हम आपको बस यही कहेंगे कि जब भी कभी आप जो है पुराने घर को तोड़ते हैं तो उस समय जो है आपको नए घर बना रहे हैं तो उस समय आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो चीज़ इस्तेमाल कर सकते मैं बता दिया, जो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते मैंने वो भी बता दिया। और ध्यान से रेड ब्रिक भी, जैसे पुराना घर अगर आपका मिट्टी से जुड़ा हुआ है ईंट उसका, तब रेड ब्रिक अच्छा से निकल जाएगा। नहीं तो अगर सीमेंट से जुड़ा हुआ तो उसको निकालने में थोड़ा सा जो मुश्किल पड़ेगी, आप उसको भी निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो किस जगह इस्तेमाल करना है भी ध्यान, अगर अच्छा कंडीशन में है रेड ब्रिक तब इस्तेमाल करिए। नहीं तो अगर उसमें जो है मिट्टी चाहे सीमेंट उसको खाने लगा, उसको मतलब कि वो जो है झरने लगा रेड ब्रिक, तब उस ब्रिक को आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यही सब चीज़ें दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा। और इसमें आपको जो है अगर हम बात करें मटेरियल को लेकर के, तो मटेरियल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर डोर की बात करें, अगर आपका लोहा का डोर है और आप पुराना घर में सीट वाला और आप चाहते हैं नए घर में जो है वुड का डोर लगाए, तो यहाँ पे देखिए वुड का भी डोर फ्रेम जो है पूरी तरह से खा चुका है, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। लोहा का डोर जो आप आराम से जो सेकेंड हैंड जो कबाड़ी में बेच दीजिए, उसका भी कुछ काम नहीं, वुड का भी कुछ काम नहीं है जलाने वालाने, क्योंकि इसमें पूरा जो है घुन लग गया है। और नए सिरे से आप जो सब कुछ बनाइए। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो दोस्त आपका घर बना रहा है उनको ज़रूर बताइए हमारे चैनल के बारे में कि भाई कि यहाँ पे आपको जो है एक नई चीज़ जो है हर दिन सीखने को मिलेगा। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।